एक गांव होता है जहाँ कुछ गांव वाले रहते हैं। वहाँ पे दो लड़के होते हैं, श्याम और रामू। दोनों भाई होते हैं। भैया, हमें दोपहर के खाने के लिए लकड़ियों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। चलिए हम इसी कहीं पास के जंगल से लकड़ियाँ लेके आते हैं। चलो मेरे छोटे भाई श्याम, जाते हैं। दोपहर के खाने के लिए हम व्यवस्था करते हैं। चलो। फिर हम देखते हैं रामू और श्याम जंगल पहुंच जाते हैं। भैया, मुझे लगता है शायद तक हम गलत जंगल में आ गए हैं। ये तो किसी दूसरे जंगल में हम पहुंच चुके हैं। चलिए भैया, हम तुरंत यहाँ से निकलते हैं। हाँ छोटे भाई श्याम, चलो चलते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि ऐसी जंगलों में चुड़ैल होती है। चलो चलो निकलते हैं। तभी हम देखते हैं कि चुड़ैल आ जाती है। ए, कौन हो तुम सब और मेरे इलाके में क्या कर रहे हो? हमें माफ़ कर दीजिए चुड़ैल जी, हम गलती से यहाँ पे आ गए थे। अब हम यहाँ से चले जाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ चुड़ैल जी, माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। यहाँ आ तो गए हो, पर यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाओगे, समझे? प्लीज़ चुड़ैल जी, आप हमें ना मारिए। आप जो कहोगे हम वो करेंगे। प्लीज़ हमें मत मारिए, प्लीज़ चुड़ैल जी। चल ठीक है, तुम कहते हो तो मैं तुम दोनों को छोड़ देती हूँ, लेकिन तुम अब से मेरे गुलाम रहोगे, ठीक है? और अब तुम जाओ और जाके मेरे लिए खाने का व्यवस्था करो। मांस मछली कुछ भी लाना है लाओ, और तुम्हारा ये छोटा भाई यहीं पे रहेगा, ठीक है? जाओ। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गया। लगता है इस चुड़ैल से बचने के लिए मुझे तांत्रिक का ही सहारा लेना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं रामू तांत्रिक के पास पहुंच जाता है। तांत्रिक जी, एक चुड़ैल है जिसने मेरे भाई को कैद करके रखा है। उस चुड़ैल को मैं कैसे करके भगाऊं? तांत्रिक जी। उस चुड़ैल को भगाने का एक ही तरीका है, उसके सामने हनुमान चालीसा पढ़ना होगा। वो डर कर अपने आप भाग जाएगी वहाँ से। फिर देखते हैं रामू चुड़ैल के पास पहुंच जाता है। ए, मैंने तुझसे कहा था ना मेरे लिए खाने के लिए कुछ लेके आना, क्यों नहीं लाया तूने? नहीं चुड़ैल, अब तेरा अंत निकट है। तभी रामू हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है। ये क्या? इसके हनुमान चालीसा पढ़ते ही मेरा शरीर जलना क्यों शुरू हो रहा है? अगर मैंने थोड़ी देर लेट की यहाँ पे, वरना पक्का मैं यहाँ मारी जाऊँगी। मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा, अति शीघ्र निकलना होगा।